राधे राधे प्यारे भक्तों, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तभी पहली बार तुम्हें संभावना का आकाश दिखाई देता है। जब तक रास्ते खुले रहते हैं मन भागता रहता है, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे चुनाव का नशा बना रहता है। और जहां चुनाव है वहां बेचैनी अनिवार्य है। मैं तुम्हें देखता हूं, तुम्हारी आंखें थकी हुई हैं, लेकिन मन अभी भी उम्मीद के छोटे छोटे दरवाजे खोज रहा है। तुम चाहते हो कोई खिड़की बची रहे, कोई संभावना, कोई व्यक्ति, कोई सहारा। पर मैं कहता हूं आशीर्वाद उसी क्षण उतरता है जब सब दरवाजे एक साथ बंद हो जाते हैं और तुम बीच में खड़े रह जाते हो, अकेले, निराधार, नंगे। उस घड़ी मन डरता है, उसे लगता है ये अंत है, पर अस्तित्व कहता है यहीं से आरंभ है। रात जब गहराती है, पक्षी अपने घोंसलों में लौट आते हैं, पेड़ स्थिर हो जाते हैं, हवा भी धीमी चलने लगती है, प्रकृति जानती है विश्राम क्या है। पर मनुष्य का शरीर बिस्तर पर होता है, पर मन बाजार में भटकता रहता है। वह सोता नहीं, सिर्फ थक कर बेहोश हो जाता है। ये नींद है। अचेतन में गिर जाना। ध्यान अलग है, ध्यान जागरूक विश्राम है। नींद में तुम खो जाते हो, ध्यान में तुम मिल जाते हो। जब सारे रास्ते बंद हो जाए तो मन तुम्हें नींद की ओर धकेलेगा। भाग जाओ, भूल जाओ, डूब जाओ अंधेरे में। पर मैं कहता हूं उस अंधेरे में जागते रहो, वही अंधकार तुम्हारा द्वार है। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया, उसने कहा सब खत्म हो गया है, नौकरी गई, मित्र छूट गए, परिवार दूर हो गया, अब क्या बचा। मैं हंसा। उसने सोचा मैं पागल हूं, पर मैं देख रहा था उसके जीवन का सबसे बड़ा वरदान उसके सामने खड़ा था और वह उसे दुर्भाग्य समझ रहा था। मैंने उससे कहा अब पहली बार तुम हो, बिना किसी परिभाषा के, ना पद, ना संबंध, ना पहचान। यह शून्य तुम्हारा मंदिर है। वह समझ नहीं पाया। मन समझ ही नहीं सकता। मन तो हमेशा कुछ पकड़ना चाहता है, नाम, रूप, लक्ष्य, उपलब्धि। पर जीवन की गहराई पकड़ने से नहीं, छोड़ने से खुलती है। रात को देखो, अंधकार कुछ करता नहीं, वो बस होता है और उसकी उपस्थिति में सब शांत हो जाता है। ध्यान भी ऐसा ही है, कुछ करना नहीं, बस होना। तुम इतने अभ्यस्त हो करने के कि होना तुम्हें बेकार लगता है। तुम पूछते हो क्या करें, और मैं कहता हूं कुछ मत करो। यही तुम्हें सबसे कठिन लगता है, क्योंकि करना अहंकार का भोजन है, होना अहंकार का अंत है। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, अहंकार घबरा जाता है। उसे लगता है अब वो कैसे साबित करेगा कि वो कुछ है। उसकी पूरी पहचान उपलब्धियों पर टिकी थी। अब जब सब छिन गया तो वह निर्वस्त्र खड़ा है। ये क्षण दर्दनाक है, पर पवित्र भी यही वह दरार है जहां से प्रकाश भीतर प्रवेश करता है। एक छोटी सी कथा सुनो। एक बीज मिट्टी में गिरा, उसे लगा मैं तो मर गया। अंधेरा, नमी, दबाव, ऊपर का आकाश गायब, पर वही उसका जन्म था। यदि वह बीज मिट्टी में जाने से इनकार करता तो वह कभी वृक्ष ना बनता। रास्ते बंद होना, मिट्टी में गिरना है। तुम बीज हो, डरो मत। नींद में भी तुम मिट्टी में जाते हो, पर अचेतन होकर ध्यान में तुम उसी मिट्टी में जागते हुए उतरते हो। नींद तुम्हें आराम देती है, ध्यान तुम्हें रूपांतरण देता है। तुम्हारे भीतर एक गहरा मौन है जो तुम्हारे विचारों के पीछे छिपा है। विचार रास्ते हैं, एक के बाद एक। जब तक रास्ते खुले हैं तुम बाहर भटकते रहोगे। जब रास्ते बंद, विचार रुकते हैं। उस विराम में पहली बार तुम स्वयं को सुन सकते हो। वही तुम्हारा असली घर है। मैं तुम्हें कोई तकनीक नहीं दे रहा। तकनीक ही करना है। मैं तुम्हें स्वाद दे रहा हूं, रुकने का, गिरने का, मौन में पिघलने का। रात को जब तुम बिस्तर पर लेटो, कुछ मत करो, बस शरीर को ढीला छोड़ दो।
जैसे वह धरती पर रखा हुआ एक वस्त्र हो, श्वास आती जाती रहे। तुम श्वास नहीं हो, तुम साक्षी हो। विचार आए जाने दो, जैसे आकाश बादलों को गुजरते देखता है। धीरे धीरे तुम्हें एक बिंदु दिखेगा जहां नींद और जागरूकता मिलते हैं। एक महीन रेखा, एक पुल। साधारणतः तुम उसे पार कर बेहोश हो जाते हो। आज वहां ठहरना, गिरना नहीं, देखते रहना, वही ध्यान जन्म लेता है। और तब तुम्हें समझ आएगा, अंधकार दुश्मन नहीं, वह गर्भ है। मौन खाली नहीं, जीवित है। शून्यता मृत्यु नहीं, अपरिमित जीवन है। जब सब रास्ते बंद होते हैं, अस्तित्व तुम्हें बाहरी दिशाओं से भीतर की दिशा में मोड़ देता है। बाहर जाने के रास्ते बंद, भीतर जाने का आकाश खुला, पर तुम बाहर के दरवाजों पर सिर पटकते रहते हो और भीतर के खुले आकाश को भूल जाते हो। मैं कहता हूं, रुक जाओ, हार मान लो। हार में ही जीत छिपी है। जो जीवन से लड़ता है, थक जाता है। जो जीवन के साथ बहता है, वो इस सागर हो जाता है। तुमने देखा है, जब बहुत थक जाते हो, अचानक एक गहरी सांस निकलती है और शरीर ढीला पड़ जाता है। उसी क्षण एक शांति उतरती है। वह शांति करने से नहीं आई, थक कर छोड़ देने से आई। ध्यान उसी छोड़ देने की पूर्णता है जहां तुम गिरते नहीं, जागते हो, जहां तुम भागते नहीं, ठहरते हो, जहां तुम मांगते नहीं, बस होते हो। और उसी होने में वही आशीर्वाद उतरता है जिसे तुम इतने समय से बाहर खोज रहे थे। छोड़ देने की कला है, लेकिन थक कर नहीं, समझ कर। नींद अचेतन छोड़ना है, ध्यान सजग छोड़ना है। जब रास्ते बंद हो तो शिकायत मत करो, कृतज्ञ हो जाओ। अस्तित्व तुम्हें भीतर बदलू उला रहा है। यह आमंत्रण दुर्लभ है। अधिकतर लोग मरते दम तक बाहर ही भटकते रहते हैं। कभी पैसा, कभी प्रेम, कभी प्रतिष्ठा, कभी स्वर्ग, पर स्वयं तक कोई नहीं पहुंचता। रात गवाह है, अंधकार गवाह है, तुम्हारी हर सांस गवाह है कि जीवन घट रहा है। बिना तुम्हारे कुछ किए हृदय धड़क रहा है, रक्त बह रहा है, तारे घूम रहे हैं। तुम कहां हो इस सब में? तुम बस साक्षी हो सकते हो, और वही साक्षी भाव ध्यान है। जब तुम साक्षी हो जाते हो, तब रास्तों का प्रश्न ही नहीं रहता। साक्षी कहीं जाता नहीं, वो बस होता है, और उसी होने में परम शांति है। तो जब अगली बार तुम्हें लगे कि सब दरवाजे बंद हैं, मुस्कुरा देना, कहना, अब मैं तैयार हूं, आंखें बंद कर लेना। पर सोना मत, जागना, अंधकार को भीतर उतरने देना, मौन को सुनना, और धीरे धीरे तुम पाओगे तुम रास्ता नहीं खोज रहे थे, तुम स्वयं रास्ता थे। और जब तुम तैयार हो जाते हो, तब जीवन तुम्हारे साथ वैसा व्यवहार करने लगता है जैसा एक गुरु शिष्य के साथ करता है। कठोर भी, करुणामय भी। जो छीनता है वही देता भी है, पर देने का ढंग अलग है। पहले वो तुम्हारे हाथ खाली करता है, क्योंकि भरे हाथ आकाश को पकड़ नहीं सकते। तुमने कभी गौर किया है, जब हाथ में बहुत कुछ हो, मुट्ठी बंद रहती है, और बंद मुट्ठी में बीज भी नहीं बोया जा सकता, खुला हाथ ही ग्रहण कर सकता है। जब रास्ते बंद होते हैं, जीवन तुम्हारी मुट्ठी खोल रहा होता है, मन कहता है कुछ करो, अस्तित्व फुसफुसाता है बस देखो। मन भागता है भविष्य में, आगे क्या होगा। अस्तित्व ठहरा है इस क्षण में, जहां कुछ भी नहीं हो रहा, फिर भी सब घट रहा है। एक यात्री रेगिस्तान में भटक गया, पानी खत्म, दिशा खो गई, वह दौड़ता रहा जब तक गिर ना पड़ा। जब शरीर ने जवाब दे दिया, वह रेत पर लेट गया। पहली बार उसने आकाश को देखा, इतना विराट, इतना शांत। दौड़ते समय उसने कभी वो पार देखा ही नहीं था। उसी रात उसे तारे मार्गदर्शक बने, जब तक वह भाग रहा था। दिशा नहीं मिली, जब रुक गया दिशा स्वयं उतर आई। तुम भी जीवन के रेगिस्तान में दौड़ रहे हो, प्यास तुम्हें नहीं मारती, भागना मारता है। रुक जाओ, भीतर का आकाश दिखाई देगा। ध्यान कोई क्रिया नहीं, दृष्टि है।
वही पुरानी आंखें, पर देखने का ढंग बदल गया। पहले तुम वस्तुओं को देखते थे, अब देखने को देखते हो। पहले तुम विचारों में उलझते थे, अब विचारों को गुजरते हुए देखते हो। पहले अंधकार डराता था, अब वही अंधकार तुम्हें अपनी गोद में लेता है। रात को जब सब सो जाते हैं, एक गहरी निस्तब्धता पृथ्वी को ढक लेती है। शहरों का शोर भीतर कहीं थम जाता है। उस समय यदि तुम जाग रहे हो, सच में जाग रहे हो, तो तुम एक सूक्ष्म कंपन महसूस करोगे, जैसे अस्तित्व धीमी सांस ले रहा हो। वही क्षण ध्यान के लिए स्वाभाविक है। इसलिए प्राचीन रहस्यवादी रात को प्रिय मानते थे। दिन में दुनिया बाहर खींचती है, रात तुम्हें भीतर खींचती है। पर फर्क याद रखना, नींद तुम्हें नीचे खींचती है, ध्यान भीतर उठाता है। नीचे गिरना आसान है, भीतर उतरना सजगता मांगता है। जब तुम सोते हो तुम स्वयं को खो देते हो, सुबह उठते हो वही व्यक्ति थोड़ा ताजा, पर वही अज्ञान, वही आदतें। ध्यान में तुम स्वयं को खोते नहीं, स्वयं से मिलते हो। सुबह उठते हो वही शरीर, पर भीतर कुछ बदल चुका होता है। एक दूरी, एक साक्षी, एक हल्कापन। एक बार एक बच्चा अंधेरे से डरता था, हर रात मां को बुलाता। मां ने कहा अंधेरा खाली नहीं, उसमें भी भगवान है। बच्चा बोला तो उन्हें कहो लाइट जला दे। बच्चा सही था। मन हमेशा प्रकाश चाहता है, क्योंकि प्रकाश में चीजें दिखती हैं, पर जो अदृश्य है वो अंधकार में ही प्रकट होता है। बीज अंधेरे में अंकुरित होता है, गर्भ अंधकार में पलता है, ध्यान भी अंधकार में खिलता है। जहां आंखें बेकार हो जाती हैं और चेतना भीतर मुड़ती है। जब रास्ते बंद हो तो समझना कि जीवन तुम्हें गर्भ में ले जा रहा है। ये वापसी है स्रोत की ओर। तुम्हारी सारी समस्या यही है कि तुम कुछ बनने की दौड़ में हो, ध्यान कुछ ना रहने का विश्राम है। और यही विरोधाभास है, जब तुम कुछ नहीं रहते तभी पहली बार सब कुछ हो जाते हो। एक नदी सागर से मिलने चली, रास्ते में पहाड़ आया, नदी ने रास्ता खोजा, ना मिला, वह रोई।